4 चीजों का अभ्यास कर लो। सुखदेव जी ने कहा 4 चीजों का अभ्यास करो। कौन कौन? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहला, आसन को जीतो। ये आसन को जीतना क्या है? एक आसन पर बैठ जाओ तो उठो मत। कई लोगों को हमने देखा है वो पैर फैला फैला करके कथा सुनते हैं। हो अरे भैया, हाँ दर्द पीड़ा है तो कोई बात नहीं, ना सुनने से तो अच्छा है कि सुन रहे। बोलो सीताराम। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी कमर में दर्द है वो कल से कथा में आना बंद कर दें। नहीं, सुनना चाहिए, ना सुनने से अच्छा सुनना चाहिए। लेकिन भैया पहली बात तो पहले से ही आदत डालो। कौन सी? जितासनो, आसन को जीतो। बैठने का तरीका है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, बड़ी धैर्यता के साथ बैठना चाहिए, कथा में सावधान होकर के बैठना चाहिए। अब हमारी भी थोड़ी थोड़ी आदत है डुकरों जैसी ऐसी। अब बहुत लोगों की यही आदत है, ऐसे बैठ जाते हैं, फिर बाद में ये लठिया धनुष बन जाती है, दर्द करती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो पहला लक्षण बोले जितासनो। दूसरा उपाय भगवान में मन लगाने का, जित श्वासो। श्वास, अपनी श्वासों को जीत लो। तो क्या महाराज बंद कर दें श्वास? अरे नहीं नहीं नहीं, बंद कर दोगे तुम भी बंद ही हो जाओगे। बोलो जय बजरंग बली। तो करें क्या? श्वास बाहर जाए, राम भीतर आवे। राम बाहर भीतर लेते हुए नाम कीर्तन जब तुम्हारी जिह्वा रटने लगे और जब तुम्हारे मुख से सीताराम सीताराम बार बार निकलने लगे और तुम सोते हुए भी नाम जप करने लगो, समझ जाना भगवान ने तुम पर कृपा कर दी और तुमको नाम जप की कृपा प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में तो हनुमान जी बचाएं, बहुत से लोग माला लिए रहते, राम 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 राम। भैया समोसा ले आइयो, राम 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 राम। कचौड़ी बन गई, राम राम राम। अरे भैया माला चला रहे हो, राम राम जप रहे हो कि कचौड़ी पा रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि बंद कर दें, नहीं करना चाहिए। ना करने से तो अच्छा है कि कर रहे, ना करने से अच्छा है कि कर रहे। पर हम ये कहना चाह रहे कि तन से पूजा कर रहे पर मनवा गया बाजार। तन से पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, मन से पूजा का फल प्राप्त होगा। इसलिए भैया तुम्हारी जीभ और जीभ की आदत जब राम राम जपने की हो जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। आदत क्या है? एक आदमी के पास में घोड़ी थी, घोड़ी, तांगा का जमाना, पुराना जमाना तांगा का। तो एक आदमी गया कि हमें रेलवे स्टेशन तक अपने तांगा से छोड़ दो। जल्दबाजी में सुबह 4 बजे उसने एक घोड़ी ली और तांगे में फिट करी, उसको निबोया और ले जाने। लेकिन घोड़ी थोड़ी देर चले और फिर रुक जाए, तांगा वाला उतरे और थोड़ा डांस करे और फिर चले। घोड़ी फिर थोड़ी दूर चले और फिर रुक जाए, सो तांगा वाला नीचे उतरे और फिर डांस करे, फिर वो चले। तो जो आदमी बैठा था बोले इस चक्कर में तो हम 12 बजे पहुंचेंगे। एक बात बताइए, तुम डांस कर करके क्यों चल रहे? बोले साहब क्या बताएं, जल्दबाजी में घोड़ी बदल गई, शादी वाली घोड़ी ले आए। जो चलने वाली थी वो नहीं ला पाए, दूसरी घोड़ी आ गई। ये शादी वाली घोड़ी है और इसकी आदत है जब तक इसके सामने कोई बाराती डांस नहीं करता है तब तक ये चलती नहीं है। तो ये आदत में, तो जो आदत में होता है वो होकर के रहता है, चाहे जो हो जावे। आदत आदत होती है। वही हम तुमसे कहना चाहते, नाम जप करने की अगर तुम्हारी आदत हो जाएगी तो तुम सोते हुए भी प्रभु का नाम जप करते रहोगे। बोलो सीताराम। जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतो। तीसरा उपाय जित संगो। कल भी कहा था, आज भागवत में आ गया भैया, नोट कर लो। इंदौर के पागलो, अपनी संगत को जीतो। संगत किसकी कर रहे ध्यान रखो। बढ़िया संगत होगी तो बढ़िया रंगत होगी। जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन।
इसलिए भैया संगत बहुत कंट्रोल के साथ रखना। मेरे पागलों, आपके मित्र कौन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, इत्र और मित्र दोनों सावधानी से रखना चाहिए। इत्र बढ़िया होता है तो सुगंधी दिनों तक टिकती है, मित्र बढ़िया होता है तो चरित्र का निर्माण होता है। बोलो सीताराम। तो भागवत में अभ्यास बताया, जितासनो जित श्वासो जित संगो। चौथा उपाय क्या? जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। अच्छा, ये इंद्रियां क्या है? भीतर हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, आंख, नाक, कान, मुंह, ये इंद्रियां हैं। क्या करना चाहिए? किसे देखना चाहिए, किसे नहीं देखना चाहिए, यह आंखों पर कंट्रोल पा लेना ही जितेंद्रिय है। क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, इस पर कंट्रोल पा लेना ही जितेंद्रिय है। अब हम लोग कानों में वो लगा लेते हैं ब्लूटूथ दोनों तरफ से, अब सुन रहे ढुमचुक ढुमचुक ढुमचुक, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, और लगाए हैं कान में। आगी को लगो, वो दोनों कान में लगाने के बाद आदमी को कितनी भी गाली बकलो तुम, वो निकाल के यही कहेगा का कही। हमारे साथ तो घटना घट गई। हम जा रहे थे, चील गाड़ी पे बैठे थे, बगल में हमारा एक शिष्य बैठा था। उसने जैसी चील गाड़ी उड़ने लगी उसने कानों में लगा लिया। सो हमने 350 गाली बकी, ठटरी के बरे, न कटा, आगी के लगे, नास के मिटे, लूवर के लगे। जितनी हमें आती थी, हमने पीएचडी जितनी कर रखी थी गालियों में, पूरी गालियां ठोकी। और जब हमने ठोकी, एक दो बार आंखें चढ़ा के, हाँ न कटा, माई का कान में लगाए। सोई एक निकाले, गुरुजी क्या कहा? हमने कहा कुछ नहीं बेटा, हम ये कह रहे कि तुम आज बड़े सुंदर लग रहे हैं। बताया क्या कह रहा है? बोलो तुरंत ऐसे हाथ जोड़ के हैं, तुरंत एक कान में लगाएं। गुरुजी धन्यवाद, आपकी कृपा है। हम कहें ऐसी कृपा रोज बनी रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। तो चौथा उपाय बोले जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय है कान, सुनना क्या चाहिए? कानों से जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हम नहीं कह रहे, रामायण में तुलसीदास जी कह रहे भैया, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कान नहीं सांप की बामी के समान हैं। बोलो जय बजरंग बली। और आंखें, हम लोग आंखों से पिक्चर देखते, फिल्में देखते, दुनियादारी देखते। अरे भैया, आंखें भगवान ने क्या देखने के लिए दी? सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने अपनी आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें मोर पंख में लगी हुई नकली आंखों के समान हैं। बोलो जय बजरंग बली। इसलिए भैया, आंख की प्राप्ति होने के बाद तुमने इन संतों के दर्शन नहीं किए, तो आंखों का होना भी तुम्हारे ना होते हुए भी अंधे हो। कान की प्राप्ति होने के बाद तुमने भगवान की कथा नहीं सुनी, तो तुम बहरे के समान हो, सांप की बामी के समान हो। और जीभ पाकर तुमने गोविंद के गुण नहीं गाए, तो तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारा तन, तुम्हारा जीवन बेकार है। बोलो सीताराम। तो भगवान को पाने का उपाय क्या है? बोले कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। दान के काज दिए दो हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। कान भगवान की कथा सुनने के लिए दी है, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, ये सुनने के लिए नहीं दी है। हाँ, इसलिए कानों से भगवान की कथा सुनो। किसकी कथा सुनो? बोलो बोलो, भगवान की कथा। हे परीक्षित जी, जो इस प्रकार अपने शरीर का सदुपयोग करता, उसका तन तो शुद्ध होता ही है, मन गोविंद के चरणों में लग जाता। बोलो राधे राधे। मन भगवान के चरणों में लग गया। देखो भैया, सबसे ज्यादा खतरनाक एक ही है, वो है मन। क्या है? बोलो 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 बोलो।
अच्छा, मन किसी की बुराई करने में बड़ा लगता है। तुम रातों भर, अच्छा जितनी भी माताजी हमें बैठी हैं, सब बोलना नहीं चाहिए पर बोल देना चाहिए, अभी इनकी पड़ोसन की बुराई शुरू कर दो, इतनी ध्यान से सुनेगी कि बगल में कोई शोर मचा, हे चुप हो जा, चुप हो जा। हाँ, हाँ। किसी की भी बुराई, केवल माताओं नहीं, सबकी आदत है, पुरुषों की भी आदत है, बुराई भर करो दुश्मन की, तुरंत कान चढ़ा करके सुनेंगे, बड़ा रस ले करके, हाँ हाँ वो तो है ही है ऐसे। अब हमें तो ज्यादा पता नहीं, पर हमने सुना है, हमने भी ऐसा सुना है, मैंने यही है, ऐसे ही है। बुराई सुनने में बड़ा मजा आता है। हम ये नहीं कह रहे सुननी नहीं चाहिए, पर हम एक प्रार्थना कर रहे, भैया हमें कान भगवान ने किसी की निंदा सुनने के लिए नहीं दिए, कान तो भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान ने दिए हैं। बोलो जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम। तो तन का सदुपयोग करो, और सबसे ज्यादा खतरनाक है मन। क्या खतरनाक है? बोलो, मन। देखो कुछ लोग आते हमारे पास, इंदौर के 4 लोग आए, गुरुजी हमारा मन कथा में नहीं लगता है, क्या करें? हमका नहीं लगता तब भी बैठे रहा करो। क्यों? हमने कहा एक बात बताओ, तुम रेलगाड़ी पे बैठे? बोले बैठे। हम कहा रेलगाड़ी पे बैठने के बाद कभी ड्राइवर ने तुमसे पूछा कि तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चलें? रेलगाड़ी के कभी ड्राइवर ने पूछा कि तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चलें? रेलगाड़ी का ड्राइवर कभी नहीं पूछता मन लगे या ना लगे, वो तो मंजिल तक पहुंचा करके मानता है। उसी प्रकार कथा भी रेलगाड़ी है, मन लगे या ना लगे, बैठ जाना, मंजिल तक पहुंच करके ही मानोगे।